हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। आज हम हायर परचेज अकाउंट्स में सेल ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स का क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, क्या मेथड्स होता है, कौन सा तरीका होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। एग्जांपल लेके आया हूँ एक। देखिए, एग्जांपल है मॉडर्न फर्नीचर हाउस सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट कॉस्ट प्लस 25% on the basis of informations available for his books prepare hire purchase trading accounts। तो स्टूडेंट्स, हमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रिपेयर करना है। अब यहाँ क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट किस पे प्रिपेयर करना है, कॉस्ट प्राइस पे प्रिपेयर करना है या एचपी प्राइस पे कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जो है हायर परचेज अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। तो अपन हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है और ये हम कॉस्ट प्राइस पे बनाएंगे। अगर मैंने आपको बताया था अभी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमें बनाना होता है। अब हमें ये देखना है कि इसकी डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है। यहाँ स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल 2019 है। इट मीन्स इसकी जो क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2020 होगी। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो 31 मार्च 2020 तक का बनेगा। देखिए, फॉर्मेट में हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ये लिख दिया है। यहाँ ब्रैकेट में हमने एट कॉस्ट प्राइस लिख दिया है। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ ओपनिंग स्टॉक लेके आना पड़ेगा। स्टॉक विद कस्टमर 1 अप्रैल 2019 की जो स्टॉक होगी वो स्टॉक हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा और वो जो स्टॉक है हम स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस पे लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन में एचपी पे है स्टॉक तो उसको हम कॉस्ट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ स्टॉक विथ हायर परचेज, यहाँ 1 अप्रैल 2019 की जो स्टॉक है वो है हायर परचेज प्राइस पे है। इट मीन्स ये जो है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है और प्रॉफिट की क्या रेट है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्लस 25%। इट मीन्स ये जो 10,000 है इस 10,000 में 25% इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स, ये हम इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो 10,000 है 125% पे है और हम इसको जो सॉल्व आउट करेंगे 100% पे वैल्यू लेके आएंगे तो 8,000 आएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू ओपनिंग हमें लिखना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 की जो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में 1 अप्रैल 2019 की इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू ओपनिंग जो है वो आपका 600 है। यहाँ हम फॉर्मेट में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। कैश रिसिव्ड, जिसे हम इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड भी कहेंगे। अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड है तो वो हम लिखेंगे। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पे है या एचपी पे है। जो भी इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड है, कैश रिसिव्ड है, उसको वैसे के वैसे यहाँ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ 29,500 स्टूडेंट्स दे रखा है क्वेश्चंस में। तो मैं यहाँ फॉर्मेट में वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। कैश रिसिप्ट इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट जो है 29,500 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद गुड्स रिपर्चेस्ड एट मार्केट वैल्यू। गुड्स रिपर्चेस्ड का मतलब होता है यदि किसी कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया है तो गुड्स उसको पोजीशन में ले लेती है कंपनी। तो वो वैल्यू अगर क्वेश्चंस में है तो उस वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू पे यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, अगर क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू क्वेश्चंस में कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू क्लोजिंग देखेंगे।
यहाँ देख लेते हैं 31 मार्च 2019 का आपका इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू दे रखा है क्वेश्चन में क्लोजिंग, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। देखिए इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू 31 मार्च 2020 का ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टॉक की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस पे है या एचपी प्राइस पे है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक विद हायर परचेज, तो ये जो स्टूडेंट ये जो स्टॉक है वो हायर परचेज प्राइस पे है, तो जो 12,500 है, और आपको पता है कि हायर परचेज इसमें इट मीन्स इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, और प्रॉफिट की रेट क्या है ये देखिए 25% है। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। हम कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे, ये देखिए फॉर्मेट में मैंने वैल्यू पुटअप किया है। स्टॉक विद कस्टमर 12,500 है, इसका मतलब ये 125% पे है, तो 100% पे जो कॉस्ट की जो वैल्यू आएगी वो 10,000 आएगी। तो स्टूडेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या है गुड्स सोल्ड ऑन एचपी देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा या स्टेटमेंट हमें एक प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोनों तरीके से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं दोनों ही तरीके से आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेल की इन्फॉर्मेशन है, किसी प्रकार की कोई सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको आपको स्टेटमेंट के थ्रू एक कैलकुलेशन बताता हूँ, उसके थ्रू हम लोग गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का कैलकुलेशन कर लेंगे कॉस्ट प्राइस पे। देखिए ये इन्फॉर्मेशंस मैंने बनाई है। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक एट शॉप। यदि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है शॉप का कोई, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए शॉप का कोई ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, देखिए यहाँ मुझे मिल गया है। स्टॉक इन हैंड एट शॉप 2250 हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2019 की, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने मेंशन कर दिया है 2250। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमारे पास कोई परचेज है, हमने ड्यूरिंग द ऑफ द ईयर में कोई परचेज किया है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ स्टूडेंट्स ये देखिए परचेज हमारे पास दे रखा है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 25,000 हमारे पास है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। टोटल करेंगे 27,250 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने देखा स्टॉक विद, आपके पास स्टॉक इन हैंड एट शॉप क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2020 का, ये है हमारे पास 1,250। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ देखो स्टूडेंट्स यहाँ मैं मेंशन कर दिया है, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 26,000 आ गया। ये हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो कॉस्ट प्राइस पे आई है वैल्यू, और मैंने यहाँ कॉस्ट प्राइस पे ये यहाँ लिख दिया है। अब मैं आपको मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट बना करके भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी मैंने 26,000 कॉस्ट प्राइस पे मैंने स्टेटमेंट के थ्रू ये जो कैलकुलेशन किया है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसका हम इन सबका टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट, 40,600 आ गया और उसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लोग इन सब का टोटल करके ये जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ये हमारा प्रॉफिट आएगा। इस तरीके से हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है। अब मैं आपको मेमोरेंडम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब हम मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, और इससे हम लोग स्टूडेंट्स गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो स्टॉक विद कस्टमर जो है ओपनिंग हम लोग यहाँ एचपी प्राइस पे ही लिखेंगे। देखिए ये जो हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हमने जो प्रिपेयर किया था यहाँ कॉस्ट प्राइस पे लिखा था, जबकि हम कस्टमर अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे यहाँ एचपी प्राइस पे ही लिखेंगे 10,000। ये देखिए 10,000 मैंने लिख दिया है, और ये जो इंस्टॉलमेंट आपका ओवर ड्यू था ओपनिंग उसी प्राइस पे लिख देंगे जो जिस प्राइस पे हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। उसके बाद कैश रिसिप्ट स्टूडेंट्स वही लिखेंगे, पहले वाला ही हम वैसे वैसे लिख देंगे। गुड्स रिपर्चेस्ड हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू वैसे के वैसे कैलकुलेट करके हम लिख देंगे।
अब यहाँ स्टॉक विद कस्टमर जो है हमने हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पे लिखा था, जबकि हम मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट में एचपी प्राइस पे लिखेंगे। देखिए हमारा जो क्लोजिंग था स्टॉक विद कस्टमर जो हमने यहाँ 10,000 लिखा था कॉस्ट प्राइस पे, हम 12,500 ही लिखेंगे। यहाँ देखो स्टॉक विद कस्टमर जो है 12,500 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट मैंने पूरा प्रिपेयर कर दिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो है एचपी प्राइस पे ही हम लिखते हैं, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया है 43,100 आ गया इसका टोटल, और यहाँ 43,100 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम दोनों का टोटल करके ये जो डिफरेंस आएगा ये आपका आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 32,500। तो स्टूडेंट्स ये जो गुड्स सोल्ड है ये एचपी प्राइस पे आया है, और हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे बनाते हैं। तो देखो अगर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आता हूँ, मेमोरेंडम देखिए 32,500 है, तो ये 125% पे हुआ क्योंकि 25% प्रॉफिट इंक्लूड के लिए बोल रहा था, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस में बोल रहा था। तो ये इसका मतलब ये 125% पे है, तो 100% पे वैल्यू कितनी आएगी 26,000 आएगी। तो स्टूडेंट्स मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अगर हम चाहें तो स्टेटमेंट के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट दोनों तरीके आने चाहिए आपको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं होती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो हमें मेमोरेंडम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई बार क्या होता है, दो मिसिंग होती है हमारे पास, ये वाली भी मिसिंग होती है। जब हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट करते हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी भी मिसिंग होती है और क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग होती है। तो अगले लेक्चर में मैं ये दो मिसिंग वाले कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम हायर परचेज कस्टमर अकाउंट बनाना सिखाया है मैंने आपको। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आपके पास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।